जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज्यादा दानापुर यारों के बंदे का कमेंट आ रहा, सर जी दानापुर यारों की फाइनल मेरिट के बारे में बता दो। सब बता रहे हैं सर जी, थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। दोस्त, धड़कन ही बढ़ेगी क्योंकि अब आपके बहुत जल्द रिजल्ट आ रहे हैं, फाइनल कट ऑफ आ रही है। साथियों, अभी भी हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हमारा स्कोर इतना है। अगर आप सोचते हो सर से बात कर लूं, साथियों सारे नंबर हमारे शॉर्ट वीडियो में रील वीडियो में सारे नंबर पड़े हैं, जाके उससे हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। आइए साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे दानापुर एआरओ दानापुर आर्मी भर्ती फाइनल मेरिट। दानापुर आर्मी फाइनल मेरिट क्या रहेगी? फाइनल मेरिट साथियों हर ट्रेड, जीडी, टीडीएन, ट्रेड टेक्निकल कलर के लिए हम जानेंगे। साथियों, जैसे आप जानते हो एक चैनल ऐसा है जो आपको A to Z जानकारी देता है। ठीक है, अभी भी चैनल पे दोस्त नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब आपके फाइनल मेरिट आ रही है। मेरिट कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा साथियों, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि हर ट्रेड में कितनी वैकेंसी रह सकती है, ये भी बताऊंगा। लेकिन साथियों, उससे पहले अगर हमारी भी क्लास भी चल रही है, पूरा निःशुल्क बैच है, एक पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में है पूरा कोर्स। अच्छे से लेते रहो, आपको पीडीएफ भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन लास्ट तक टिके रहे ना साथियों। ऐसा ऐसा मटेरियल दूंगा ना, आप भी सोचोगे यार काश अगर मैं पैसे से पैड कोर्स खरीदा होता तो मुझे इतना अच्छा मटेरियल ना मिल पाता। हमारे जीरो से मैथ आज 2 क्लास हो चुके, नंबर सिस्टम जीरो से मैथ भी फिर से रिवीजन हो रही है, इसी में लग जाओ साथियों। मैं कहता हूं आपका 45 प्लस जीडी के लिए 45 प्लस स्कोर रखूंगा, मेरा हमारी टीम का एक लक्ष्य है। ठीक है साथियों, आइए साथियों हम देखेंगे दानापुर एआरओ की फाइनल मेरिट के बारे में, ट्रेड वाइज जानेंगे, ऐसा नहीं जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले साथियों अब आप देख सकते हो फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है। साथियों, फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब यह है कि हमारा कोर्स इस चैनल के माध्यम से कोई भी अपडेट रहता है साथियों, सब कुछ फ्री में है। आपको प्रैक्टिस सेट भी हर रोज चलने वाला है साथियों। ठीक है, आइए साथियों हम सबसे पहले देखेंगे जीडी के लिए। अब जीडी के लिए क्या सिचुएशन रहेगा, फिर देखेंगे टीडीएन के लिए, फिर देखेंगे टेक्निकल, फिर देखेंगे कलर के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्त, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपका अपना ही चैनल बताएगा, अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, आइए साथियों हम देखेंगे, जैसे पहले जीडी के लिए देखेंगे। जीडी में 2 रेस होती है, वो रेस कौन कौन सी होती है? एक होती है एक्सीलेंट की रेस, दूसरी होती है साथियों जिसे कहते हैं सेकेंड ग्रुप, जिसे कहते हैं गुड में रेस कहते हैं। अब 100 का ही बैच इधर भी बना था, क्या बना था साथियों? 100 का ही बैच बना था दानापुर यारों में, 100 का बैच बना था साथियों। एक्सीलेंट में कितने बंदे पास हो रहे थे? एक्सीलेंट में 15 से 20 बंदे पास हो रहे थे, एक्सीलेंट में पकड़े जा रहे थे। बचे खुचे बंदे जो है 20 से 25 बंदे, 20 से 25 बंदे आपके इसमें भी पकड़े जा, गुड में पकड़े जा रहे थे। टोटल कितने बंदे पास हो रहे थे साथियों? 45 से 50 बंदे पास हो रहे थे। कितना बंदे साथियों? 45 से 50 बंदे आपके ट्रेड में पास हो रहे थे। ठीक है, 45 से 50 बंदे आपके ट्रेड में, जीडी ट्रेड में पास हो रहे थे। मैं एवरेज लेके चल रहा हूं। अब साथियों जिसका 100 का उन्होंने रेस तो मारी, लेकिन साथियों अब किसी बंदे का 100 का नंबर, 100 का फिजिकल है, किसी बंदे का 93 का फिजिकल है, किसी बंदे का 93 से भी कम है, बीम कम मार पाए हैं। अब इसमें देखेंगे 88 का, 88 वाले जो बंदे 88 वाला, अब इसमें किसी बंदे का 88 से भी कम फिजिकल है। कितने से साथियों? 88 से भी कम फिजिकल है, 81 फिजिकल है साथियों, किसी का 81 फिजिकल है, ऐसे ऐसे 73 फिजिकल है, 73 75 फिजिकल है साथियों, ऐसे बंदे फिजिकल में भी कम आए थे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आप अच्छे से मेरिट के बारे में समझ चुके होंगे। अब साथियों हम जानेंगे A to Z जानकारी, कितनी जा सकती है दानापुर एआरओ की कटाप। अब साथियों कितनी जा सकती है इसको मैं थोड़ी रुक के जानूंगा, लेकिन साथियों अब इसमें देखूंगा। अब साथियों जितने भी हैं एनसीसी के बारे में जानिए। ए हुआ, एनसीसी 3 ट्रेड की होती है साथियों, इसमें आईटीआई है, ये डिप्लोमा कोई भी है, इसमें जीडी में नहीं काम करेगा। ठीक है, अब आइए हम ए के बारे में जानेंगे, फिर हम बी के बारे में जानेंगे, फिर हम सी के बारे में जानेंगे। साथियों आप भी जानते हो ए, अगर आपके पास एनसीसी ए है तो आपको 5 नंबर, अगर आपके पास बी है तो आपको 10 नंबर, अगर आपके पास सी है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। साथियों अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट हैं, क्या है? अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है तो साथियों आपका बी
और सी ही लगेगा साथियों। अगर बी सी लगाओगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, तो आपका ए कट जाएगा। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट नहीं है साथियों, ए है और बी है, तो साथियों आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे साथियों? 15 मार्क्स मिलेंगे। अब उम्मीद करता हूं आप जान चुके होंगे। अब अभी तक क्या था साथियों, अभी तक आपके नंबर जुड़ नहीं रहे थे मेरिट में। अब लेकिन साथियों, अब पहले ये जानेंगे आपको रनिंग के लिए कितने कट ऑफ पे बुलाए थे साथियों। उन्होंने कितने पे बुलाए थे? सारे बंदे को, ऑल इंडिया जितना 23 नंबर जो बंदा किया था उसको रनिंग के लिए बुला लिए थे। 23 क्वेश्चन जो बंदा किया था सही काट पीट के उसको रनिंग के लिए बुला लिए थे। अब साथियों हम ये भी जानेंगे, अगर किसी बंदे के पास 93 का फिजिकल है, अब 93 का फिजिकल है, अब उसके पास एनसीसी बी है, कितना है साथियों? एनसीसी बी है, उसका मिल गया 10 नंबर। अब इसका टोटल मार्क्स कितना हुआ साथियों? आप बता सकते हो टोटल मार्क्स कितना हुआ? 107 नंबर बन रहे हैं। वो बंदा 100 प्लस है, ठीक है। अब वो बंदा कितना है? अब वो बंदा 100 प्लस जा रहा है, ठीक है। अगर भी अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए साथियों, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम जानेंगे 88 का। अब जिस बंदे का 88 का फिजिकल है, 88 का फिजिकल है, अब वो बंदा क्या करेगा? उसके भी पास अगर 100 अगर एनसीसी बी है तो उसके पास भी उसका भी मार्क्स बन जाएगा 98 का। तो साथियों कितना बन जाएगा? 98 का मार्क्स बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अब साथियों आप समझ चुके होंगे। अब एनसीसी पहले क्या होता था साथियों, जो एनसीसी के होते थे ना उनकी कैटेगरी अलग होती थी, उनकी वैकेंसी भी अलग आती थी। क्या सारे एनसीसी वाले होते थे? नहीं दोस्त, सारे एनसीसी वाले भी नहीं होते थे। लेकिन साथियों इस बार जो है ना एनसीसी के बंदे ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि अब क्या है ना एनसीसी के मार्क्स पूरा खत्म हो चुके हैं, सिर्फ नंबर मिलता है क्लास में। फाइनल मेरिट के टाइम उनको नंबर मिलेगा। तो साथियों उनके सब सारे एनसीसी वाले बंदों का नंबर क्या है? आपके यानी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। अब साथियों जो बंदा अब जो बंदे के पास एनसीसी है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। अब उनके मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि वो फाइनल मेरिट में आ सकें आसानी से? साथियों जीडी के लिए अगर आपका साथियों अगर जीडी के लिए साथियों अगर आपका एआरओ, जैसे अब गया एआरओ का फाइनल रिजल्ट आया था साथियों, हमारे पास सभी बंदे थे, तो 158-57 बंदा बोला कि सर जीडी में हमारा 157 था, मेरा सिलेक्शन हो गया। साथियों मैं भी बता रहा हूं, बहुत दानापुर के लिए मैं बता रहा हूं साथियों, अगर आपकी बहुत खींच खास के मेरिट गई तो 158 तक ही रहेगी, 158 तक रहेगी। अगर साथियों आपके पास एनसीसी है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी ठीक है। अगर आपके मार्क्स 158 हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, कोई भी हो, ठीक है साथियों। आपके पास 73 का यानी कि 88 का फिजिकल हो, 88 से कम हो, 93 का फिजिकल हो, या 100 का फिजिकल हो, या 120 हो, 115 हो, कुछ भी हो, लेकिन साथियों अगर आपके 158 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ये नहीं कि एनसीसी वाला ही होगा, नहीं साथियों, एनसीसी वाले भी जैसे दाल में नमक होते हैं, नमक बराबर, वैसे एनसीसी वाले भी होते हैं, ठीक है साथियों। आप बोलोगे सर जी गुरुदेव पिछली जो मेरिट थी बहुत हाई गई थी, लेकिन साथियों जो पिछली बार की मेरिट तो पेपर भी बहुत नॉर्मल आया था। क्या था? पेपर भी बहुत साथियों नॉर्मल आया था। क्या था? पेपर भी बहुत जीरो लेवल पे आया था, इसीलिए वहां की मेरिट हाई गई थी। अब हम मेरिट पेपर पे क्यों था? अब साथियों जब इसमें भी भर्ती जब आई थी अग्निवीर की साथियों, इसमें या कोई बंदा अच्छे से ढंग से पढ़ रहा था अग्निवीर के लिए, कोई बंदा सिर्फ टुक्का मार के आया, उसका भी 23 प्लस था, उसका भी सिलेक्शन रनिंग क्वालिफाई कर गया, ठीक है। कोई बंदा अच्छे से ढंग से तैयारी भी नहीं किया था तब भी उसका भी मार्क्स आ गया। पहले क्या था, जो बंदा रनिंग क्वालिफाई करता था, मेडिकल क्वालिफाई करता था, पेपर में साथियों वो बंदा क्या करता था? जान लगा देता था। पेपर में साथियों वो बंदा क्या करता था? लास्ट में जान लगा देता था। सिर्फ वही मटेरियल मिलता था जो एकेडमी उनको देती थी। एकेडमी से जो ज्यादातर वहां के बंदे जो दानापुर के बक्सू बाबा एकेडमी आप जानते होंगे, वहां पे ज्यादा डिपेंड होते हैं उधर के बंदे। लेकिन साथियों अब किसी पे डिपेंड मत होना, क्योंकि आपका अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल आया है, पूरे हिंदुस्तान में फ्री शिक्षा दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है साथियों, अब उम्मीद करता हूं आप अब जान चुके होंगे कि जीडी के लिए। अब हम देखेंगे टीडीएन के लिए। सबसे पहले देखेंगे टीडीएन में दो वैकेंसी होती है, एक 8 पास होती है,
एक साथियों 10th पास होती है। कितनी साथियों 10th पास होती है। अब 10th पास इस पार्ट में क्या है, अब 8 पार्ट में बहुत से ज्यादा 15 बंदे होंगे। 15 बंदे में वही जिसका 88 से भी कम फिजिकल होगा, एक आध दो बंदे बाहर होंगे और सारे बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे 8वें पास में। साथियों अगर 8वें से मार्कशीट देखते हो ना, तो आपका ए काम आएगा, न बी काम आएगा, न सी काम आएगा। ये तीनों आपके एनसीसी काम नहीं आएगी इधर। ठीक है, अब आएंगे साथियों हम 8 में 10th में देखते हैं। 10th के लिए मैं साथियों देखता हूं, अब 10th में आपका कैसा बनेगा। साथियों जो बंदे 10th में है साथियों, जैसे उसमें मैं एक मोटा हिसाब से मान लिया, अंजाद मान रहा हूं 130 बंदे हैं। अब इसमें कुछ बंदे वही छटेंगे, 20 से 25 बंदे छटते हैं, 20 से 25 बंदे छटते हैं, 20 से 25 बंदे छटते हैं और सारे बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों मैं भी ये भी कह रहा हूं, जितना कंपटीशन जीडी में होता है, जीडी में और क्लर्क में कंपटीशन होता है अग्निवीर में, साथियों सबसे आसान काम है टीडीएन में होना। साथियों सबसे आसान नौकरी है अग्निवीर की टीडीएन यानी कि ट्रेडमैन में होना। फिर उसके बाद टेक्निकल में है, तो उसके बाद जीडी में है, तो साथियों लास्ट में क्लर्क में है। अब हम आइए साथियों हम टेक्निकल के लिए जानेंगे। साथियों टेक्निकल में ज्यादातर बंदे आईटीआई के होते हैं। जिनके पास आईटीआई दो सेमेस्टर है तो उनको 20 नंबर दे रहा है। जिनके पास डिप्लोमा है साथियों उनको सीधा नहीं, जिनके पास 2 है 30 दे रहा है, जिसके पास डिप्लोमा है इस बार जो है 50 नंबर दे रहा है। लेकिन साथियों ये भी नहीं है कि आईटीआई वाले भी पेपर निकाले होंगे। ऐसा भी अगर आईटीआई वाले भी बंदे पेपर निकाले तो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये भी है। ठीक है, डिप्लोमा वाले जो बंदे हैं क्या वो भी, ये तो क्लियर है नहीं कि वो भी पेपर निकाले हैं। अगर वो पेपर निकाले भी हैं ये भी क्लियर नहीं कि वो रेस मार पाए हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें भी मुकाबला टक्कर का होगा। जैसे मैं मान लिया टेक्निकल के लिए साथियों, टेक्निकल में जैसे टीडीएन का प्रोसेस होता है वैसे टेक्निकल का भी होता है वैसे। ठीक है साथियों, जैसे हम इसमें मान लिए अंदाज से मान लिए कि 220 बंदे हैं, 220 बंदे। अब कमेंट करोगे सर जी 220 बंदे टेक्निकल में पास ही नहीं है। मैं एक मोटे हिसाब से मार रहा हूं यार, मैं भी क्लियर नहीं कर रहा हूं कि इतने ही बंदे पास हैं। लेकिन साथियों अब इसमें बंदे कितने छटेंगे, साथियों इसमें भी बंदे 35 से 40 बंदे, कितना 35 से 40 बंदे छटेंगे और सारे बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं टेक्निकल में दबा के सीट आएगी। अब साथियों अब आप जान चुके हो टेक्निकल के लिए, अच्छे से समझ चुके होंगे। अब साथियों हम जानेंगे टीडीएन के लिए, कलर के लिए साथियों जानेंगे। अब क्लर्क में क्या है, कैसी बनती है मेरिट क्लर्क की साथियों। जैसे पूरा हिंदुस्तान है, क्या है, पूरा प्यारा देश है अपना। ठीक है, ठीक है, ये पूरा अपना क्या है, देश है। ठीक है साथियों, अब पूरे भारत है। अब इसमें पूरे भारत के जो सेकंड पेज की भर्ती पूरा ऐसे उठाएगा मेरिट, ऐसे उठाते चला आएगा, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे मेरिट उठाता रहेगा। ठीक है, ऐसे मेरिट उठाता चला जाएगा। अब इसमें जो टॉप 10 पे बंदे होंगे, जो साथियों 36, 37, 38 स्कोर पे होंगे साथियों, वो बंदे अपने आप को सेफ रखें। क्योंकि जो पिछली बार मेरिट गई थी साथियों ना 36-37 पे ही गई थी, जो पिछला रिजल्ट आया था गया एआरओ के लिए यानी बिहार के लिए साथियों, इतना ही 36 और 37 मेरिट गई थी। जो बंदा अभी भी इतने स्कोर में है साथियों ना, वो अपने आप को सेफ जोन में रखे। अब वो बंदा बोलेगा सर जी कि उनकी मेरिट क्यों हल्की गई। साथियों आपके साथ सबके पेपर हुए थे, एक ही साथ सबके पेपर हुए थे, 3 दिन में सारे पेपर हुए थे। लेकिन साथियों ये भी क्लियर है आपके साथ पेपर जैसे उनका पेपर था वैसे आपका पेपर था, ये नहीं कि टफ पेपर था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी दी गई अच्छी होगी। अब साथियों कुछ बंदे बोल देंगे कि सर जी क्लर्क के लिए अब क्लर्क में कितनी सीट रहेगी। साथियों मैं कहता हूं दानापुर में अगर 80 बंदे हैं क्लर्क के लिए, अगर 80 में से 36-37 क्वेश्चन सही करने वाले बंदे हैं, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ यानी कि 80 के 80 बंदे हो जाएंगे। ये नहीं है अगर दानापुर एआरओ में क्लर्क के बंदे ठीक बहुत अच्छे हैं पढ़ने वाले, सारे बंदे हो जाएंगे। जो बंदे 36-37 से कम किए होंगे, जैसे 34, 32, 33 किए होंगे, वही बंदे जा सकते हैं बाहर, नहीं सारे बंदे हो जाएंगे। अब आइए साथियों जीडी के लिए मैं जानूंगा कि मोटा मोटा हिसाब से कितनी थी मेरिट। साथियों मैं फिर से बता दे रहा हूं, 4 स्टेट ऐसे हैं, आर्मी जो है ना 4 स्टेट में, वो भी जानते कि यहाँ के बंदे बहुत जोशीले बहुत हिम्मत वाले होते हैं। सबसे पहले यूपी में, फिर बिहार में, राजस्थान में, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। साथियों ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे अग्निवीर की ना झोला भर भर के सीट दे रहे, जैसे बोरी नहीं होती बोरा में भर भर के सीट दे रही, दबा के सीट दे रही। कम से कम यहाँ पे साथियों मैं कह रहा हूं अगर जीडी में जो भी बंदा होगा साथियों ना, वही 100
100-150 बंदा बाहर जाएगा। कितना जाएगा? 100-150 बंदे बाहर जाएंगे और सारे बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अब TDN में वही 20 से 25 बंदे बाहर जाएंगे, सारे बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों टेक्निकल में वही जाएंगे 35 से 40 बंदे बाहर जाएंगे और सारे बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अगर आप में हिम्मत है 36, 37, 38 क्वेश्चन सही किए हो साथियों ना, दानापुर में सारे बंदे हो जाएंगे। अब साथियों आपके लास्ट में मैं आता हूं, फाइनल मेरिट कब तक आएगी। साथियों आपकी जो फाइनल मेरिट है ना, वो आपकी फाइनल मेरिट साथियों मैं बता दे रहा हूं कब तक आएगी। इससे पहले मैं बता दे रहा हूं, आपको कोई भी क्लास चाहिए फ्री है, पूरा चैनल पे पूरा प्ले जाना, यूट्यूब चैनल पे जाना, इनबॉक्स में जाना, प्ले स्टोर पे जाना, सारी क्लास क्रम वाइज लगी, A to Z सारे ओरिजिनल पेपर लगे हैं। वन लाइनर में 30 क्वेश्चन जीके जीएस के साथियों। लेकिन साथियों आपकी फाइनल मेरिट कब आएगी? साथियों ये लास्ट जनवरी तक आ जाएगी। क्या लास्ट जनवरी तक? नहीं, 5 फरवरी तक सबके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 फरवरी तक साथियों सबके रिजल्ट आ जाएंगे। नई भर्ती से पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे। जो बंदे नए हैं जाके रजिस्ट्रेशन अपना करा लें आर्मी पे, ठीक है। जो बंदे नए हैं वो जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। अब आप दीजिए अपने इस छोटे भाई को इजाजत, क्योंकि ये भी जाएगा, क्योंकि अब सुबह मॉर्निंग के समय में आया था आपको वीडियो लेके, ठीक है साथियों। मैं भी आपको देख रहा हूँ, काफी दिन से आप कमेंट कर रहे थे। कोई भी अपडेट रहेगा आपका अपना चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल सबसे पहले देगा। जो बता दिया वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आज तक मैंने जितनी भी जानकारी दी है एक सटीक, एक तगड़ी जानकारी दे, क्योंकि एक ऐसा अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल ऐसा है साथियों जो हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।